चाहिए नेगेटिव, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रॉस चेक करता हूँ। जैसे अगर आपने EFA पढ़ा है, EFA के अच्छे रिजल्ट कैसे चेक करें? 1000 का सैंपल साइज लो या 1200 का, अगर बड़ा सैंपल साइज है, रैंडमली 2 में डिवाइड कर दो, पार्ट ए पार्ट बी, इस पे EFA लगा दो, इस पे EFA लगा दो। अगर दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, 50% ले लिया। ये सिर्फ बड़े ग्रुप में पॉसिबल है, वरना जी मेरा 200 का है, किया वो 100 बन गया और क्या वो निकल नहीं रहा, वहाँ नहीं कर सकते। अगर बड़ा है, एंटी फील्ड मेंशन करता है, बड़े फील्ड में आप 2 में डिवाइड कर दो और दोनों पे लगा दो। अगर एक से आ रहे हैं तो सही है, अगर नहीं आ रहे इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर आपने रैंडमली किया, आपने पता क्या कहा, एक बार मैंने डाटा लिया तो ये आया, उसी क्वेश्चनर से दोबारा डाटा किया, EFA के रिजल्ट अलग आ गए, आपको खुद ही कैसे कहोगे मेरा काम वैलिड है? अगर आप 2 बार करते हैं, सॉरी, अगर आप 2 बार करते हैं और दोनों बार आपके सेम आ रहे हैं फैक्टर्स, यू कैन वेरिएबल, आपने आप दोबारा एस्टेब्लिश नहीं कर दिया, एक सैंपल पे किया फिर दूसरे पे किया, सेम रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है अपना ही काम। बिल्कुल उसी तरह से जब आप ग्रुप पे काम करोगे, 2 लोगे, तो आप लोगों को भी चेक कर सकते हो और अपना क्वेश्चनर भी। यहाँ देखिए, इसके अंदर एक मेंशन है, एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी स्प्लिट हाफ। ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी ये देखने में कि क्वेश्चन सही बनाया कि नहीं बनाया, लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, लोग जो जवाब दे रहे हैं उनके आपस में रिस्पॉन्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। ओके, ये वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डजंट इट मेकिंग द थिंग्स वेरी स्लो एंड कम्बरसम? लेकिन आप अगर बोलते हैं वैलिडिटी के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो इतना स्लो ही चलना पड़ेगा। तो द पॉइंट इज, जब एनालाइज करें तब आप इसको सेम डायरेक्शन बनाएं, यानी हर एक पे 1 का मतलब स्ट्रांगली एग्री नहीं करना चाहिए सब पे, या डिसएग्री। मैम योर क्वेश्चन। ओवरऑल रिलायबिलिटी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 100%। सर आपका क्वेश्चन। ओके अजमेर सर आपका क्वेश्चन, अजमेर सर क्वेश्चन ये पूछ रहे थे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी इसका बीटा नेगेटिव आ जाए? आप बताइए। 3 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है 0.23, 0.34 माइनस 0.5 और 3 तो बहुत ही कम हो गया, यानी 83 है, 84 है और 9। ठीक है, अब बताओ क्या बोलोगे, क्या है? आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है। सिंपली आप इसको रिवर्स कोडिंग करना भूल गए, आप इसको रिवर्स कोडिंग करना भूल गए और कुछ नहीं है। लेकिन इससे कहाँ फर्क पड़ेगा? ABE पे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि AB क्या होती है, तीनों का एवरेज लो, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, ABE तो फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा भी आ सकता है, दूसरा और तीसरा, ये तो 0.5 है और इसका इससे जो है माइनस 0.65 है, ऐसा हो सकता है? पहला कंस्ट्रक्ट, दूसरा कंस्ट्रक्ट, तीसरा कंस्ट्रक्ट, ये तो आ रहे हैं ना, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ASV कैलकुलेट करो या MSV करो, इसका स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ आगे चलने से पहले वो ठीक है, देखने के लिए आप बोलोगे हाँ माइनस है, भूल गया मैं, पर ओवरऑल वैलिडिटी तो ठीक आ रही है ना। जैसे ही आप स्कोर रिवर्ट करेंगे, सिर्फ ये उठ जाएगा, बाकी यूं का यूं, अगर ये ऐसे लिखा है ना, यूं का यूं सेम रहेगा, सिर्फ साइन उल्टा होगा, सिर्फ साइन उल्टा होगा। तो इसका जो हम इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल से देखेंगे तो वहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। एग्जैक्टली, और वही मेंशन करना पड़ेगा, मेंशन वही करना पड़ेगा कि भाई देखो, जितना जितना आप काम अगर नहीं कर रहे तो ऐसा हो रहा है, हार्डवर्क कर रहे हो मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, या जितना ज़्यादा पार्टी में जा रहे हो मार्क्स कम आ रहे हैं। रियल लाइफ में जो है नेगेटिव आप वैसे ही डिफाइन करोगे, पर यहाँ निकालते वक्त उनका थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। गॉट द पॉइंट? नहीं, आई कैन बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा, अब हम करते हैं तीसरी चीज। अब देखिए, अब हम करेंगे एक मेथड, कॉमन मेथड बायसनेस। कॉमन मेथड बायसनेस ये बोलता है जैसे हमारा इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट ओके है, अगर ये सारे के सारे एक ही कंस्ट्रक्ट के पार्ट होते तो भी तो ठीक आना चाहिए था। अगर ये सारी स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ F1, F2, F3 अगर ये एक कंस्ट्रक्ट की ही सारी होती तो भी ठीक आना चाहिए था, वरना कुछ गड़बड़ है, ये मतलब निकला। तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल लेके एक बड़ा सा सर्कल बना देता हूँ और इससे इन सबको मैं रिलेट कर देता हूँ। एक कॉमन दे दिया और इसका नाम मैं दे रहा हूँ CMB, कॉमन मेथड बायसनेस। पहले तो मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ कि अगर हम SCM के अंदर इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, इनकी अपनी वैल्यू में चेंज नहीं होता है, मतलब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहती है। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने एक बार F1 F3 किया और F3 से F2 किया, क्या इसके अंदर चेंज नहीं आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे इंडिपेंडेंट। आप एक काम करें, F1 से F3 करें, F3 से F2 करें और एक में सीधे तीनों कर दें, सेम रिजल्ट आएंगे। ओके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर पूछेगा कि इसका इससे रिलेशन है या नहीं कंस्ट्रक्ट का, हम कोई नहीं देंगे। अच्छा, मैं रन कर दूं इसे, कोई एरर आएगी? तो एक तो ये कह रहा है प्रोसीड, ठीक है, CMB हो तो मुझे चलाना नहीं है, प्रोसीड विद एनालिसिस। ओके, देखिए रिजल्ट कैसे है, अनआइडेंटिफाइड क्यों नहीं है? एरर किसमें क्या गड़बड़ है बताओ? नहीं, वो तो ये टू साइडेड एरो कह रहा था, वो तो आपने कह दिया, उसके बिना भी चल तो गया, रन तो हुआ। नहीं, कोई कैंसिल नहीं किया सर, इसका आगे देखो वहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा है, लेकिन फॉर्मेट तो आ रहा है। F1 का इससे, इसका इसके और CMB का भी सबसे आ रहा है स्टेटमेंट से, सिर्फ वैल्यू नहीं आ रही है। इस एरर को क्या बोलते हैं? मैंने बोला था कि जब भी ये कभी आए, गड़बड़ आए, तो आपको क्या देखना होता है? नोट्स फॉर द मॉडल। नोट्स फॉर द क्या लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब होता था? कहाँ पे? अच्छा, वन नहीं लिखा है। ये जब आप खुद काम करेंगे ना, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी छोटी-छोटी। उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है ना? उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखिए, जैसे ही आप ये यूज करते हैं, देखिए मैंने पहला किया, पहला करते ही इसी के साथ वन आ गया। ठीक है, जब मैनुअली करते हो तो ये हम हमेशा भूल जाते हैं। और आपने लिखना भी बताया था ना सर, एरो पे डबल क्लिक करें, एरो पे सेव करके, ये एरो है, इस एरो पे डबल क्लिक किया, पैरामीटर्स में रिग्रेशन वेट 1, किसी एक पे 1 होना कंपल्सरी है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा आती है जब लोग काम करना शुरू करते हैं, हमें हमेशा भूल जाते हैं। प्रोसीड, अब आ जाएंगे रिजल्ट्स, आगे रिजल्ट्स। तो क्या हुआ? ठीक है क्या? CMB के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक नाराज हो गया। F1 बिल्कुल ही नाराज हो गया, अपन तो 0.05 से छोटा होना चाहिए, 0.9 चला गया। ये कह रहा है नहीं भाई, गलत मैं नहीं मानता। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बना के देखते हैं। मैंने आपको कहा था SAM gives you basket of output, इसके 1 को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा प्ले करते हैं इससे, और यहाँ इसको 1 दे देते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा काम आपने भी करके देखना, आपके जो रिजल्ट्स आए ना, ये 1 किस पे देना है? कल अजमेर सर ने पूछा था क्या ये ऑप्टिमल पे देता है 1? नहीं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 देता है, क्योंकि ये 1 पे देता है। जब भी आप नए ऐड करते हैं इस पे क्लिक करके, वो हमेशा राइट साइड पे जाते हैं, तो लेफ्ट पे 1 हो जाता है, राइट? तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आता है हमेशा। तो आप अभी इसकी जगह यहाँ दे दो, रिजल्ट्स में मामूली सा वेरिएशन आएगा, रिजल्ट्स में मामूली सा। जब आपके साथ एक करने का टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ करना कैसे। आपने
जब आप ये गैस्किन का वीडियो देख लीजिएगा, वहां एक्सप्लेन है। जब आप ये देखेंगे तो आपको पहचानना है ये वाली चीज, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जिसका, जैसे आपके रिजल्ट बिल्कुल खराब आ रहे हैं, ये भी खराब, ये भी खराब, सब खराब आ रहे हैं, तो क्या करते हैं क्लास में अगर सारे बदमाश बच्चे हों तो सबसे बदमाश को मॉनिटर बना दो, कंट्रोल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जिसका स्टैंडर्ड एरर सबसे ज्यादा हो ना, आपके जो बिल्कुल खराब है, उसको ऑन कर दो, तो उससे सारे सुधर जाएंगे। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बाकी भी ठीक होने चाहिए। क्या सारे ठीक है? F1 ठीक तो नहीं है, F1 का तो नहीं है सिग्निफिकेंस पूरा, ये गड़बड़ है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका कहीं 1 और कहीं चेंज करके देख लिया। देखो इसमें कहाँ पे, पहले Q1 पे था, अब मैंने यहाँ 1 कर दिया। इसमें अब हम एक काम करें, C10 पे 1 करते हैं। ये जो वैल्यू छोटी या बड़ी आ रही है, ये क्या है? ये सारी की सारी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 1 आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू 1। इसलिए वो बोलता है कहीं एक तो 1 लगाओ यार, ताकि मैं बाकी उसके रेफरेंस में चेक करूँगा ना। किसी एक पे तो 1 दो, अगर एक पे भी नहीं दोगे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। वो बोलता है किसी एक पे दो। बाकी पॉसिबिलिटीज सीएमबी के साथ चेक करनी है या इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट के साथ? आपको देखिए, जैसे ये मॉडल की बात नहीं कर रहा, हम जब सैम में चलेंगे, बहुत बड़ा मॉडल है, कॉम्प्लेक्स मॉडल है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आप किसी का भी चेंज करके देखें। इसका चेंज करेंगे, इससे भी रिजल्ट फर्क आएगा, और इसका चेंज करेंगे, उससे भी फर्क आएगा। सर अभी आपने किसका और इसी का नाम डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आपने किसका वन चेंज किया? मैंने CMB का किया था। वो हमने फर्स्ट एरो पे लगाया था। है ना, मैंने बीच में लगा दिया था, Okay, अब मैंने और नीचे वाले पे last लगाया। ठीक है, तो ये वैल्यू 0.99 हो रही थी, उठ के जाने को तैयार हो रहे थे, थोड़े से तो ठीक हुए, एक तो ठीक हो गया कम से कम, 2 नहीं है। अब आप सुने, अगर आपका CMB लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इन द एब्सेंस ऑफ CMB इंप्यूट करो। अगर फर्क पड़ता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ CMB इंप्यूट करो। आई रिपीट, जब आप CMB लगाएं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब तो हो या ना हो कोई फर्क नहीं है, तब भी सारे सिग्निफिकेंट हो, अगर तब तो आप बोलोगे लगाओ ना लगाओ सारे ठीक है, बढ़िया चीज, सारे ठीक काम करो। अगर इसकी प्रेजेंस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब आपका कॉमन मेथड बायसनेस है, ठीक है, तब उसकी प्रेजेंस में इंप्यूट करो। गॉट इट? ये चीज आप डिटेल में इसके गैस्किन के लेक्चर में भी देख सकते हो, और ये CFA और StatB की, यहाँ पे आप इसको देख लें थोड़ा सा। CMB के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है हार्मन सिंगल फैक्टर, इसको मैं छोड़ता हूँ, मैं अभी ये मेथड यूज कर रहा हूँ, ये वाला कॉमन लेटेंट मेथड। कॉमन लेटेंट मेथड क्या होता है, आप एक कॉमन फैक्टर बना दो, सबको इससे रिलेट कर दो, ओके। If there are large differences like greater than this, then you want to retain the CLF as you either impute constraint from factor or as you move in the structure. This is given in the video, वहाँ देख सकते हैं। The thing is, अगर आपके डाटा के अंदर डाटा बिल्कुल सेम रहता है, that means यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू, ये वैल्यूज भी ओके आती हैं और कॉमन नेटवर्क बायसनेस की भी आती है, तब तो इसको रिमूव करके आप इंप्यूट कर सकते हो। अगर कोई भी जैसे ये नहीं ठीक आ रही, इसका मतलब होगा कि अगर मैं कहीं और करूँगा ये ठीक हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये खराब ये हो जाएगा, इसका मतलब आपका कुछ न कुछ कहीं कोई एरर है, कोई बायसनेस है, उसके करेक्शन में CMB की प्रेजेंस में इंप्यूट करो। ये समझ आ गया? आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, क्वेश्चन का क्वेश्चन। मैंने ये कहा था इसके कंटेक्स्ट में ये चेंज हो सकते हैं, इसके कंटेक्स्ट में ये चेंज हो सकते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अगर मैं किसी पे 1 लगा रही हूं तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगा। हाँ, एक पे लगाना तो कंपल्सरी है, ठीक है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं तो किसी किसी के काम में मिलेगा कि सारे रिजल्ट आपके अच्छे नहीं आ रहे, बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, वेरिएंस ही डाटा ही नहीं चलता, तब आप बोलोगे कि एक काम करो, एक और को भी 1 कर दो, तीसरे को 1 कर दो, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करते जा रहे हैं। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी उतनी पॉसिबिलिटीज है रिजल्ट्स आने की। रिमेंबर मैंने बोला था जब शुरू किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी 0 और पॉजिटिव नंबर। अगर वो नेगेटिव हो गया, वो कब होगा, जब आप किसी एक कंस्ट्रक्ट में 3 से कम है, जैसे 2 वैल्यू है, आप रन करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव हो जाएगा, रन ही नहीं होगा, ओके। किसी भी तरह से मिनिमम 3 होने चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा दूसरा इसका रूल,
इम्प्यूट का एक रूल ये है, डाटा फाइल में किसी भी कॉलम में मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। वो हम पहले चेक कर देना चाहिए। वो तो हम डाटा क्लीनिंग से ही शुरू में करेंगे, लेकिन ये एरर रह जाता है बार बार लोगों का। मैं क्या लॉजिक क्या है कि तू, ये तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन अभी जब मैं ये वाला बनाऊंगा, ये वाला डायग्राम बनाऊंगा, ये प्लेफुलनेस 7 से बना है, ये 7 से 5 से 5 से 5 से, वो डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं बना पाऊंगा। मेरा जो कैनवस है दैट विल बी सो फिल ऑफ द डाटा, और ये तो फिर भी छोटा है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, शायद अभी मेरे पास है नहीं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि आप ये क्या हो रहा है, कैसे किया इसे। अच्छा, इसको मैं एक बार इंप्यूट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। एनालाइज डाटा इंप्यूटेशन, फिर पूछेगा रिलेशन नहीं लगाना, प्रोसीड। तो ये पूछेगा आपका कि भाई इसमें भी 3 मेथड है। आई डोंट नो अबाउट द मेथड, बाय डिफॉल्ट हम रिग्रेशन करते हैं, स्टोकास्टिक और बायसियन, और पॉसिबिलिटीज है जो हम कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं जो आपकी फाइल है डाटा डेल डाटा है, उसको मैं _c करके उसी का नाम उसी फोल्डर में मैं इंप्यूट कर रहा हूँ। इंप्यूट से क्या होने वाला है, जितने कंस्ट्रक्ट हैं उतनी नए कॉलम बन जाएंगे उसी नाम से। तो आप बोल दो हाँ भाई इंप्यूट कर दो। अगर ये इंप्यूट हो जाएगा तो एक नई, ओके ये बोल रहा है सैंपल पैरामीटर इन एड्रेस, कुछ नहीं हुआ। देखते हैं ऐसा समरी में यहाँ लिखा जाएगा इंप्यूट हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि क्या करना है, इसको ऑप्शंस करके इंप्यूट करके देखो। मेरी सम मिस्टेक, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट कि मेरा डाटा फाइल करेक्ट है, होगी इंप्यूट ऐसे लिखा जाएगा द फॉलोइंग डाटा फाइल्स हैव बीन क्रिएटेड। ओके, उसकी प्रेजेंस में करना चाहिए हमें। मेरे कुछ एरर आ रहे हैं मेरे इसमें, तो सॉरी CMP हटा के हो रहा है मेरे ख्याल से। डाटा फाइल में एक बार देखना पड़ेगा क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, एक नई डाटा फाइल खोलेंगे, अमोस की, इसको हटा दीजिए, अटैच करें फाइल। कौन सी फाइल, यहाँ पर आपको मिलेगी डाटा _c, ये इंप्यूटेड है, ओपन। और आप यहाँ पे भी अगर देखना चाहें उसको देखने पर आगे तीनों जितने कंस्ट्रक्ट होंगे उतनी फाइल बन जाएगी, F1 F2 F3 उतने बन गए। ठीक है, और ये केस नंबर बोलता है कि कितने रिस्पोंडेंट है, एक एक करता चलता है, पहले के लिए, दूसरे के लिए कैलकुलेट किया, तीसरे के लिए कैलकुलेट किया। ये चीज जो है ये एवरेज से बहुत मिलती जुलती है। अगर आपको ध्यान हो, F1 का एवरेज 5.75 आ रहा था, इसका 5 है। एग्जैक्टली तो नहीं है, पर इसकी कैलकुलेशंस क्या है ये मुझे नहीं पता, ये हम सर्च करेंगे। ओके, एक्चुअली ये क्योंकि एडवांस में भी काफ़ी एडवांस है। और देखिए हम अभी एक मेथड पे काम कर रहे हैं, रिग्रेशन। दुनिया ने बायसियन, स्टोकास्टिक और कितने मॉडल बना दिए। उसी तरह से जब आप यहाँ रन करते हैं, हम पहले ही मेथड पे काम कर रहे हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे। इसके अलावा जनरलाइज्ड स्क्वायर, अनवेटेड, स्मेल फ्री और एसिम्प्टोटिक, कितने और चीज़ें बन चुकी हैं, इतने तो सॉफ्टवेयर में आ चुकी है। पर हमें क्या है, उसी फ्रेंड्स हम स्टैट्स के तो है नहीं जो हम ये पढ़ेंगे अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है। हमें ये देखना है मेरे एरिया में क्या काम आता है, उसको डिटेल में पढ़े। राइट, आपको कोई ट्रेनर तो बनना नहीं है। अगर आपको ट्रेनर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा ये क्या, ये क्या। आप ये देखिए मेरे एरिया में क्या चल रहा है लेटेस्ट। अगर आपको किसी रिसर्च पेपर में मिलता है कि इसकी जगह जनरलाइज्ड स्क्वायर यूज करें, लाइक डॉक्टर बलविंदर सेज कि भाई मैं रिग्रेशन पे नहीं करता काम, अब मैं वेटेड रिग्रेशन पे काम करता हूँ, अब मैं जनरलाइज्ड पे काम करता हूँ। कैसे, उनको कैसे पता लगा, उन्होंने कहीं पेपर पढ़ा, किसी ने यूज़ किया है तो उनको भी लगा अच्छा है क्या है, एक बार पढ़ें। आपको अगर लगे कि जी कोई जनरलाइज्ड लिस्ट का अमोस में कैसे है, फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है, उतना ही जाने जितना आपके काम आ रहा है। अब हम इस फाइल को अटैच कर दिया, ओके। तो आपके पास नई 3 वो आपको दिखने लगे, F1 F2 F3। अब इनको सीधा ड्रॉप कर दूँ मैं यहाँ पे, F1 F2 F3। और क्या था इनका रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप ऐसा था। छोटा हो गया डायग्राम,
तो वो जब हमें इस तरह की चीज़ें बनानी है तब सैम ज़्यादा ठीक रहेगी। जब हमें ऐसे काम करते हैं वहाँ पर सैम ज़्यादा ठीक है। मॉडल चेक करो, सब कुछ करके ओके कर दो, इंप्यूट करके आगे जाने दो इसको। तो अब यहाँ पे कैसे रन करेंगे, बिल्कुल वही चीज़, MLE पहला दूसरा तीसरा और रिजल्ट चेक करें। 0.83 F1 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, F2 कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन रेट F1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बीच का कोरिलेशन 0.65 बढ़ गया थोड़ा सा एज कम्पेयर टू CFA। ओवरऑल 0.3 आ गया है, वहाँ पे 0.26 था। सैम के रिजल्ट जो मैं बार बार बोलता हूँ, रिग्रेशन विद सैम आर ऑलवेज बेटर देन रिग्रेशन विद SPSS। क्लियर है ये बात? हमने करके देख लिया है खुद पे। तो जब आपके पास SPSS को कहाँ यूज करें, जब आपके पास रेशो डाटा हो, जब आपके पास प्योर रेशो डाटा हो SPSS को यूज करो। मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ भी पाथ एनालिसिस को यूज करो, SPSS को ना यूज करो, क्योंकि इनबिल्ट अजम्पशन चेक हो जाएगी। पर इसकी अपनी लिमिटेशन है। आमोस में स्टेप वाइज नहीं है,